जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख राज्य और उनके लोक नृत्य। इसके पहले भी एक क्लास इसकी हो चुकी है, एक क्लास ये है, इसके बाद भी एक दो क्लास और होगी। इससे हम पूरे लोक नृत्य, भारत के अंदर जितने प्रमुख राज्य हैं और उनके लोक नृत्य हैं, वो सारा हम कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले झारखंड की। झारखंड के भी बाद और कई सारे राज्य आएंगे, उनको भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे। इससे पहले कि अगर जो आप क्लास देखना चाहते हैं, इतिहास की क्लास हो या फिर स्टैटिक जीके की, दोनों ही क्लास यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। इतिहास क्लास देखने के लिए इतिहास के फोल्डर में चले जाइएगा और स्टैटिक जीके की क्लास देखने के लिए स्टैटिक जीके के फोल्डर में आपको जाना है। तो आप आराम से जा सकते हैं, चैनल पे अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो। तो बिना किसी देर के चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक पे। झारखंड के अगर मुख्यमंत्री की सबसे पहले बात कर ली जाए तो ये हैं चंपई सोरेन। और यहाँ की अगर राजधानी की बात कर ली जाए, किसकी बात कर ली जाए, राजधानी की, तो यहाँ की राजधानी रहने वाली है रांची। यहाँ की राजधानी क्या रहने वाली है, रांची। ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। लोक नृत्य में अगर बात कर ली जाए तो फगुआ यहाँ का है। कौन सा, फगुआ और पाइका। फगुआ पाइका ये है आपका घोर। ये भोर मत पढ़िएगा, धोर मत पढ़ लीजिएगा, ये है घोर। इसके बाद घोर नाच है, ये पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, घोर नाच है। इसके बाद जीत का, क्या है, जीत का, जीत का मुंडारी। कौन कौन सा, फगुआ, पाइका, घोर नाच, जीत का, मुंडारी। आराम से याद कर लोगे। 3 से 4 बार जैसे ही आपने रिपीट किया और तेज तेज में एकदम, मतलब जब पढ़ा करो ना तो एकदम तेज बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अगल बगल वाले सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही पढ़ रहे हो ना, तेज बोलो, अपने आप ही याद हो जाएगा। 3 से 4 बार आप पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा। तो पहला क्या है, फगुआ, पाइका, घोर नाच और जीतका और मुंडारी। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, याद रख लोगे। अगर पाइका की बात कर ली जाए, थोड़ी सी हम पाइका की अगर बात कर लेते हैं, तो ये पाइका होता है ना, इसमें जो इस नृत्य को करते हैं तो वो लोग एक हाथ में तलवार लिए रहते हैं और दूसरे में अपने रक्षण के लिए पूरा मतलब सिस्टम से बने रहते हैं। एक में तलवार, दूसरे में रक्षण करने के लिए लिए रहते हैं और उसी में अपना नृत्य को प्रदर्शित करते हैं। ये अच्छे तरीके से आप याद रखिए कैसे करते हैं, ये आपको याद होना ही चाहिए। याद कर लोगे। पहला है क्या, फगुआ, पाइका, घोर नाच, जीतका, मुंडारी। याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। अगर नेक्स्ट नंबर की बात कर लें तो नेक्स्ट नंबर पे हमारा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को और किस नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश को ही देवभूमि के नाम से जानते हैं। आप लोग तो सुना ही होगा देवभूमि, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। यहाँ की राजधानी क्या रहने वाली है, शिमला यहाँ की राजधानी रहने वाली है। ये भी याद कर लो। क्या पता कोई छोटा सा बच्चा पूछ ले कि भैया हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अटक जाओ कहीं, है ना। याद कर लो, कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। इसके बाद लोक नृत्य के बारे में बात कर लें तो यहाँ का राक्षस नृत्य, भाई देवता हैं तो राक्षस भी होंगे ही। घूंघटी, घूंघटी से याद कर लो, घूंघट। अगर देवता हैं तो वहां घूंघट उंघट पर्दा वर्दा चलता ही होगा। ठीक है, तो घूंघटी। इसके बाद नामजेन, नामजेन याद कर लो। डांगी, राक्षस नृत्य, घूंघटी, नामजेन, डांगी। याद कर लो अपने तरीके से। राक्षस है भाई, देवभूमि है तो वहां राक्षस भी होंगे। ठीक है, अब राक्षस नृत्य करते कैसे हैं, इसके बारे में अगर कोई आपसे पूछ ले कि राक्षस नृत्य होता क्या है, इसको करते कैसे हैं, तो वहां के जो पुरुष लोग होते हैं, और तो वो करते क्या है कि पुरुष जो है तो वो पहन लेते हैं मुखौटा, राक्षसों का मुखौटा पहन लेते हैं, और वहां के लोग इन राक्षसों का पीछा करते हैं। मतलब जो ये राक्षस रहते हैं वो उनके फसल को
बर्बाद ना कर दे, इसके लिए वो पीछा करते हैं, ऐसा पीछा करते हैं, ऐसा कुछ इनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। और डांगी है, डांगी को देख लीजिएगा, घुंघटी है, नामजेन है, चारों याद कर लो जल्दी जल्दी। राक्षस नृत्य, घुंघटी, नामजेन, डांगी, आराम से याद हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दो, पढ़ाई को अगर टाइम दोगे ना तो पढ़ाई तुम्हारा जिंदगी बना करके छोड़ेगी। देखो, ताला और चाबी का जैसे कॉन्सेप्ट है ना, वैसे ही पढ़ाई का है स्टूडेंट के साथ। अगर ताला को बंद कर दो ना और उसकी चाबी खो जाए तो वो ताला किसी दूसरे चाबी से नहीं खुलने वाला, वो उसको तोड़ना ही पड़ेगा। ऐसी ही पढ़ाई होती है भाई। अगर एक बार दिमाग में चढ़ गई ना तो फिर तुम्हें कुछ ना कुछ बना करके ही छोड़ेगी। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान लगाओ और सब दुनियादारी छोड़ दो कुछ दिन के लिए। इसके बाद अपनी दुनियादारी में फिर पड़ जाना यार, समय बहुत मिलेगा, समय बहुत मिलेगा। लेकिन जो अभी का समय चल रहा है ना, ये आपकी पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने पढ़ाई को दे दो इतना समय कि आप कुछ काबिल बन जाओ। इसके बाद आपको जो मन करे ना वो करना। ठीक है, राक्षस नृत्य है, घुंघटी है और नामजेन, डांगी, चारों याद कर लो अच्छे तरीके से। अब अगर नेक्स्ट नंबर की बात कर लें तो केरल। भैया केरल के बारे में कहना ही क्या है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, अरे याद कर लो तिरुवनंतपुरम। लोक नृत्य के बारे में बात कर लें तो ककारसी काली, थोड़ा खतरनाक है, लेकिन का से केरल और का से ककारसी काली। ये काली जो है ना, ये देखो यहाँ भी लगा हुआ है काली, यहाँ भी लगा हुआ है काली, तो काली काली मतलब याद कर लो ककारसी काली और दप्पू काली, ककारसी काली और दप्पू काली। और इसके बाद करेला है भाई, तो करेला तो कड़ुआ हो गई, कड़ुआ। इसके बाद करेले को खाओगे कहाँ में, तो थाली में खाओगे। था से थम्पी याद कर लो, थम्पी याद कर लो, क्या है, करेला है, उसको किस में खाओगे, थाली में खाओगे, वो कड़वा लगेगा और तुम क्या करोगे, ककारसी। समझ रहे हो ना, मैं बोलना नहीं चाहता, ककारसी। और इसके बाद दप्पू काली, ककारसी काली, दप्पू काली और कड़ुआ और थम्पी, चार हैं, याद कर लो। राजधानी तिरुवनंतपुरम, राजधानी यहाँ की क्या है, तिरुवनंतपुरम, याद कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। लोक नृत्य में ककारसी काली, दप्पू काली और कड़ुआ और थम्पी। ट्रिक भी मैंने बता दी आपको। याद करना चाहो तो दुनिया में कुछ भी याद हो सकता है, अगर नहीं याद करना चाहोगे ना तो दुनिया में कुछ नहीं याद होने वाला। इसलिए थोड़ा सा अपने से ही दिमाग लगाओ, अपने से तो कुछ अलग सा बना लो ना, जो तुम्हें समझ में आए। केरल में चार हैं, उसके हिसाब से अपना बना लो। जरूरी थोड़ी है कि मैंने जो ट्रिक बताई है उससे ही याद रखो, कुछ अपने से भी बना सकते हो। और बाकी अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगी तो मेरी वाली ट्रिक से यूज कर देना। वहां आने का है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और 4 विकल्प हैं और 4 विकल्प में से एक सही है। ठीक है, और उसी में तुम लगाओगे टिक, 1 नंबर लेकर के चले जाओगे। जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसमें 1 नंबर लेके जाओगे, और जिसमें 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो वो 2 नंबर लेकर के जाओगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से जैसा क्वेश्चन आए उसी टाइप का आंसर मारो और नेक्स्ट की तरफ चलो। अब भैया का से केरल की बात कर लिए हो तो का से कर्नाटक को भी देख लो। दोनों का से आते हैं, पता चला अगर जो केरल वालों को ले लिए हमने अपने इसमें, इसके बाद अगर जो केरल वाले देख लिए तो डिस्टर्ब कर देंगे फिर पूरी क्लास। इससे अच्छा केरल के साथ साथ कर्नाटक वालों को भी ले लो। तो कर्नाटक वालों में क्या है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है ना, ये तो पता है कि और कुछ है बता देना। ठीक है, लोक नृत्य में अगर बात कर लें तो डोलू, ये डोल लिखा हुआ था, डोलू होगा, डोलू और भूत केला। भूत, यहाँ भूत आ चुका, डरना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भूत को देख लेंगे। यक्षगान,
ये भूत और यक्षगान दोनों ना कुछ संबंध रखते हैं आपस में। ठीक है, वीरगा से। अब देखो कर्नाटक, नाटक, कर्नाटक में नाटक देख लो। नाटक अगर होगा तो डोलोगे, डोलोगे कि नहीं डोलोगे? तो डोलोगे मम्मी, डोलू याद कर लेना। और नाटक में कौन सा नाटक करोगे? भूत वाला। कौन सा? भूत वाला नाटक करोगे ना, भूत वाला कर लेना नाटक। ठीक है, उसमें बनोगे क्या? यक्षगान। भूत तो कई टाइप के आते हैं, तो हम यक्षिणी बनेंगे, वो कई सारे भूत हैं ना, तो उसमें से याद देख कर लेना है यक्षगान, यक्षगान बनोगे। ठीक है, बन गए ना। यक्षगान क्या होते हैं? वीर होते हैं, वीरगा से। ठीक है, नाटक करोगे, नाटक में क्या करोगे? डोलोगे, डोलू याद रख लेना। और कौन सा नाटक करोगे? पूछेगा ना कोई, कौन सा नाटक करोगे भैया? तो भैया हम करेंगे कौन सा? भूत केला। ठीक है, अब भूत केला में कौन सा वाला भूत बनोगे? तो यक्षगान बनूंगा मैं, यक्षगान बनूंगा। इसके बाद यक्षगान वीर होते हैं, वीरगा से। याद कर लोगे? याद कर लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब अगर हम नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर पे आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ना। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? माननीय, माननीय तो लगाना जरूरी है उनके सामने, माननीय मोहन यादव जी हैं यहाँ के। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? माननीय मोहन यादव जी। ठीक है, ये हम मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं तो थोड़ा सा इसको ज्यादा वो करेंगे ना, प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो लोक नृत्य में फूलपति एक नंबर पे, लेहंगी, ठीक है, रई, ये याद कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश के एग्जाम में, तो ये पूछा जाता है, रई। मटकी क्या है? मटकी है। जवारा है। याद कैसे करोगे? मध्य प्रदेश आओगे ना तो मटकी, ये जो मटकी है ना, यहाँ मिट्टी का सामान बहुत मिलता है और बहुत प्यारा प्यारा मिट्टी का सामान मिलता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद फूलपति है भाई, यहाँ राई, राई अगर खेत में देख लोगे ना तो मस्त एकदम, जो राई, राई मतलब समझ रहे हो, राई यहाँ सरसों को बोला जाता है, सरसों राई यहाँ एक ही है। ठीक है, तो यहाँ राई ज्यादा होती है, ज्यादा होती है ना, उसमें लिखा नहीं हुआ है कहीं पे, याद करने के लिए बोल रहा हूं। राई, मटकी है, लेहंगी है, क्या है? लेहंगी याद रख लीजिएगा, और फूलपति और जवरा, 5 तो है, याद कर लो। 3 बार पढ़ लेना मेरी तरफ से, 2 बार अपनी तरफ से पढ़ना, 1 बार मेरी तरफ से पढ़ लेना। अगर नहीं याद हुआ ना फिर जाके कमेंट में कुछ ना कुछ बोल देना कि नहीं याद हुआ, कि याद हो गया, ज्यादा कुछ नहीं बोलना। ठीक है, जाकर कमेंट में बोलना कि नहीं याद हुआ। अगर जो 3 बार में याद हुआ ना तो जाकर के तब भी कमेंट में बता देना कि याद हुआ 3 बार पढ़ने पे। कौन कौन सा है? फूलपति, लेहंगी और राई और मटकी और जवारा। ये आपको 5 अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो भी एग्जाम होते हैं, मध्य प्रदेश में तो कई सारी वैकेंसी अभी न्यू आने वाली हैं, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम के समय पे केवल रिवीजन मांगता है। उस टाइम पे आप सिलेबस लेकर के नहीं बैठ सकते हो। अगर किसी भी चीज की तैयारी करनी है तो तैयारी पहले करो, सिलेबस को पहले खत्म करके रखो, और उसके बाद जब एग्जाम आने वाला है, जब आप फॉर्म भर दो ना, उस दिन से आपकी रिवीजन होना चाहिए, उस दिन से आपका सिलेबस आपका कंप्लीट होना शुरू होता है, उस दिन से आपका कंप्लीट होना होता है, सिलेबस चालू होता है। उसके पहले आप लोग बैठे रहते हो कि एग्जाम, मतलब कोई ना कोई फॉर्म आएगा, भरेंगे, फिर उसकी तैयारी करेंगे। तो तैयारी करना है, अगर आपको ना सच में तैयारी करनी है अगर किसी चीज की, तो आप पहले से तैयारी करो, और जिस दिन उसका आ जाए, नोटिफिकेशन भी आ जाए ना, उस दिन से आपको केवल उसका रिवीजन होना चाहिए, तब जाकर कहीं पेपर पास होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब मध्य प्रदेश को आपने पढ़ा, तो मध्य प्रदेश के बाद आगे हम लोग मणिपुर में। माँ से मध्य प्रदेश भी आता है और माँ से मणिपुर भी आता है।
जैसे का से केरल आया था तो का से कर्नाटक को भी पढ़ना पड़ा, वैसे ही माँ से मध्य प्रदेश आया है तो माँ से मणिपुर को भी याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो मणिपुर वाले बुरा मान जाएंगे, इसलिए इनको भी याद कर लो। लोक नृत्य के बारे में बात करें तो पुंग यहाँ का, और इसके बाद चोलोम। कौन सा? चोलोम। रासलीला, ये जो है ये रासलीला मैंने 2-3 जगह बताया है, तो कहां कहां बताया है वो आपको कमेंट में बताना है। इसके पहले वाली क्लास को भी देखिएगा, इस क्लास को भी पूरा देखिएगा। इसके बाद आपको बताना है कि किस किस राज्य में ये जो रासलीला वाला है ना वो किस किस राज्य में होता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। नूपा नृत्य कौन कौन सा? पुंग, चोलोम, नूपा, रासलीला। रासलीला। दोस्तों क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट में जाकर के बताना है, और अपने दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।